जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो सेशन है आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब भी इग्नू से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप इग्नू से पीएचडी करने की सोच रहे हो तो ये आपके पास में एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी तक यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करें ताकि सही समय पर सही ढंग से आपका फॉर्म भरा जा सके और आप इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसमें शामिल हो सकें और आप यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले सकें। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो पता ही नहीं होगा कि इग्नू से पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप भारत की हर एक यूनिवर्सिटी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कब नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरे भारत की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं हर एक यूनिवर्सिटी से ऑलवेज अपडेट रखूंगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा और संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको पीएचडी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, वो चाहे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो और चाहे वो यूजीसी से रिलेटेड हो। मार्च में यूजीसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया था कि अब पीएचडी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटियों के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, बल्कि जो यूजीसी नेट का जो स्कोर है उसी के बेस पर पीएचडी में एडमिशन होगा। इग्नू ने जो 2024-25 वाले सेशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें इन्होंने यूजीसी के उस रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है। अब इग्नू ने अपना जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसको बाकायदा इन्होंने मेंशन कर दिया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर, और सिलेक्शन प्रोसीजर को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए या सिलेक्शन प्रोसीजर को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में इन्होंने उन कैंडिडेटों को शामिल किया है जिनका जून 2024 वाले एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, उनका यहाँ पर किसी तरीके से कोई जो नेट का एग्जाम है उसका वेटेज काम नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर उनका जो एडमिशन है वो केवल इंटरव्यू के बेस पर होगा। जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई है उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और उनके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पर वहाँ यहाँ पर इनका पीएचडी में एडमिशन होगा। दूसरी कैटेगरी में इन्होंने शामिल किया है उन दो कैटेगरी के कैंडिडेटों को, पहला जिनका नेट क्वालिफाई है, दूसरा जिन्होंने केवल ओनली पीएचडी के लिए यूजीसी नेट के एग्जाम को पास किया है। क्योंकि अब की बार यूजीसी नेट का जो रिजल्ट था तीन कैटेगरी में आया था, एक जेआरएफ, एक नेट, एक ओनली पीएचडी। तो दूसरी कैटेगरी में इन्होंने शामिल किया है जिन्होंने केवल नेट क्वालिफाई कर रखा है या जिन्होंने केवल पीएचडी के लिए यूजीसी नेट के एग्जाम को पास किया है। ठीक है, आप केवल यदि नेट क्वालिफाई हो या ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो तो आप सभी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद में आपका एक रिजल्ट जारी किया जाएगा और उस रिजल्ट में एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। कट ऑफ के बेस पर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पर प्लस आपका जो स्कोर है यूजीसी नेट वाले एग्जाम में उसके बेस पर यहाँ पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका वेटेज फिक्स है। इंटरव्यू का वेटेज रहेगा उनका 30% का और यूजीसी नेट का जो एग्जाम था उसका जो स्कोर था उसका वेटेज रहेगा 70% का, और इन दोनों के बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। देखो, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अब पीएचडी में एडमिशन है वो आपका तब ही हो पाएगा जब आपका इंटरव्यू बेस्ट जाएगा, जब आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी रहेगी। आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी तब होगी जब आप इंटरव्यू की सही ढंग से तैयारी करोगे। ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करोगे, जब आप अपने इंटरव्यू की परफॉर्मेंस आपके साथ के बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनकी तुलना में बेस्ट दोगे,
तब आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, तब आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे और तब आपका यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम पीएचडी के इस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अब हमें पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल सीरियसली तरीके से करनी है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो आपकी पीएचडी के इस इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपका जो पीएचडी का इंटरव्यू होगा उसकी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतरीन करेगा, आपकी हर एक जगह बहुत बेस्ट तरीके से हेल्प करेगा। हमने यहाँ पर एक पीएचडी में एडमिशन के लिए गारंटी बैच चलाया है। हमारे इस बैच का सबसे मेन टारगेट यही है कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा पीएचडी में एडमिशन नहीं हो जाएगा। हम यहाँ पर इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे पीएचडी के हर एक फेज की, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो सिनॉप्सिस से रिलेटेड हो, हर एक फेज की हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हमारा आसानी से पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए जो गारंटी बैच है, इसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर हम इंटरव्यू की बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक तैयारी करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के कैंडिडेटों के लिए ये बैच होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल इंटरव्यू से रिलेटेड जितना भी जो कुछ होता है सारा सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंटरव्यू की आपकी हर एक तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। ओवरऑल आपकी जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सुधारा जाएगा। इसके अलावा आपकी रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने में भी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद की जाएगी। आपको गाइड किया जाएगा कि आप अपने रिसर्च का टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट करें। जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको सिनॉप्सिस बनानी होगी, कोर्स वर्क का एग्जाम देना होगा, रिसर्च प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा, असाइनमेंट तैयार करना पड़ेगा, जनरल पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी, नॉमिनी पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगा, थीसिस तैयार करना पड़ेगा। इन सभी में मैं इस कोर्स के माध्यम से आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला हूँ। डीआरसी, आरडीसी, प्रेजेंटेशन, इनमें मैं आपको बहुत बेस्ट टू बेस्ट तरीके से बताने वाला हूँ कि आप डीआरसी की तैयारी कैसे करें, प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे करें। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई करें ताकि आपकी पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हो जाए। यदि आप विदाउट जेआरएफ है, आपका केवल नेट क्वालिफाई है या फिर आप ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं, तो आप कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपको भी फेलोशिप मिल सके। ठीक है, इस कोर्स के माध्यम से मैं आपके पीएचडी के प्रत्येक चरण में आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आपकी जो पीएचडी की जर्नी है वो बहुत आसान हो। तो यदि आप पीएचडी के इस इंटरव्यू की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, आप पीएचडी के इस इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन तरीके का स्कोर करना चाहते हो ताकि अब की बार ही इसी नोटिफिकेशन के साथ आपका यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो जाए, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप इन पर मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें और जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करें ताकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की शुरुआत कर सकें और इंटरव्यू होने से पहले पहले हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। अब भी इसकी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। वैसे हमारे इस बैच की फीस 1800 रुपये, लेकिन अभी ऑफर में हमने केवल 1000 रुपये कर रखा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, जिस दिन आपका पीएचडी का डिग्री मिलेगा आपको तब तक वैलिडिटी है और आपकी तब तक मैं हर एक चरण में बहुत बेस्ट तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए 7891350470। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर एक टाइम आपको मैं खुद बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।